अभिषेक बच्चन को दामाद बनाना चाहती थी हेमा मालिनी, ईशा देओल ने ठुकराया था शादी का रिश्ता। कॉमेडी सीक्वल नो एंट्री 2 में नहीं दिखेंगे दिलजीत दोसांझ, छोड़ दी फिल्म। बंद डिब्बे से बाहर निकली सनी देओल की रुकी हुई फिल्म, 3 साल बाद शूट किया क्लाइमैक्स का सीन। उस्ताद भगत सिंह की टीम ने खास अंदाज में पवन कल्याण को दिया सरप्राइज। स्क्रीन पर फिर से दिखेगा शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज का जादू। पल्लवी जोशी ने द बंगाल फाइल्स पर की बात, कहा चुनौती था दंगे का सीन शूट करना। खबरों में आगे बताएंगे आपको 27 साल बाद राम गोपाल वर्मा संग मनोज वाजपेयी का खतरनाक रियूनियन। हॉरर कॉमेडी फिल्म में आजमाएंगे हाथ, पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। खबरों में आज सबसे पहले बात करेंगे ईशा देओल की। उनसे जुड़ा एक सवाल हम सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं। ईशा देओल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत किस फिल्म से की थी? इसके 2 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला है धूम और दूसरा है कोई मेरे दिल से पूछे। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल और उनके एक्स हस्बैंड भरत तख्तानी की निजी जिंदगी इन दिनों खूब चर्चा में है। इसी बीच सोशल मीडिया पर हेमा मालिनी का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। यह वीडियो कॉफी विद करण शो का है, जहां हेमा मालिनी ने खुलकर कहा था कि उन्हें अभिषेक बच्चन अपनी बेटी ईशा देओल के लिए परफेक्ट मैच लगते हैं। हेमा मालिनी ने इस शो में अमिताभ बच्चन और उनके परिवार की खूब तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि अभिषेक बच्चन हर मायने में ईशा के लिए सही ऑप्शन होंगे। उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने कई सालों तक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ फिल्मों में काम किया है और वो उस परिवार को नज़दीक से जानती हैं। उनकी नज़र में अभिषेक का स्वभाव और संस्कार ईशा के लिए उपयुक्त थे, लेकिन ईशा देओल ने उस वक्त अभिषेक बच्चन के साथ शादी करने से मना कर दिया था। फिल्म नो एंट्री के सीक्वल नो एंट्री 2 की चर्चा लंबे समय से फैंस के बीच जोरों पर है। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि दिलजीत दोसांझ ने नो एंट्री सीक्वल से किनारा कर लिया है। दिलजीत का व्यस्त टूरिंग शेड्यूल नो एंट्री की टीम के लिए एक चुनौती बन रहा था। इन बाधाओं को देखते हुए दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। आपको बता दें कि दिलजीत दोसांझ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अपने अपकमिंग आरा टूर की शुरुआत करने वाले हैं। ये टूर 26 अक्टूबर से शुरू होकर 13 नवंबर तक चलेगा। अब बात दिलजीत दोसांझ की हो रही है तो एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हाल ही में दिलजीत दोसांझ किस फिल्म के कारण विवादों के केंद्र में थे? इसके 2 ऑप्शन आपके पास हैं, सरदार जी 3 या पंजाब 95। इसका सही जवाब आप कमेंट करके बता सकते हैं। डायरेक्टर हरीश शंकर की अपकमिंग फिल्म उस्ताद भगत सिंह का पोस्टर रिलीज हो गया है, जिसकी जानकारी फिल्म की टीम ने सोशल मीडिया एक्स पर दी है। इस फिल्म में साउथ के स्टार पवन कल्याण दिखने वाले हैं, जिसके चलते इस मूवी का क्रेज फैंस के बीच काफी लंबे समय से बना हुआ है। वहीं पवन कल्याण की यह फिल्म थलपति विजय की सुपरहिट थेरी से इंस्पायर्ड है, जिसमें हरीश शंकर द्वारा कई बदलाव भी किए गए हैं। फिल्म का यह पोस्टर काफी विंटेज वाइब्स दे रहा है, जिसमें पवन कल्याण ब्लैक सूट और ब्लैक हैट में सर झुकाए नजर आ रहे हैं। वहीं फिल्म की टीम ने पोस्टर को रिलीज करते हुए हैशटैग उस्ताद भगत सिंह स्टे ट्यून्ड लिखा है। शाहिद कपूर ने डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के साथ अपनी चौथी फिल्म की शूटिंग को पूरा कर लिया है। शाहिद और विशाल की जोड़ी जब भी साथ में काम करती है स्क्रीन पर धमाल मचा देती है। शाहिद और विशाल ने कमीने, रंगून और सुपरहिट हैदर में साथ में काम किया था। इन फिल्मों में शाहिद की दमदार एक्टिंग ने फैंस को काफ़ी हैरान किया था और एंटरटेनमेंट भी दिया था। वहीं आप अगर बात करें हैदर की, तो इस मूवी में शाहिद की कमाल की परफॉर्मेंस ने सभी को हैरान कर दिया था। फिल्म रंगून को भी ऑडियंस ने पसंद किया था। इन तीनों फिल्मों के बाद इस जोड़ी ने अपनी चौथी फिल्म की शूटिंग भी खत्म कर ली है। इस फिल्म में शाहिद तृप्ति डिमरी के साथ दिखने वाले हैं। शाहिद कपूर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए इसे सुपर स्पेशल प्रोजेक्ट बताया है। अब बात करेंगे युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की, जिनके अलग होने के बाद भी उनकी चर्चा होती रहती है। दोनों ने अलग अलग पॉडकास्ट में अपनी कुछ दिलचस्प बातें शेयर की हैं। अब धनश्री का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि उन्होंने सारे स्पोर्ट्स चैनल बंद कर दिए हैं। दरअसल राइज एंड फॉल नाम का ये शो जिसमें काम कर रही हैं धनश्री जल्द शुरू होगा, जिसमें धनश्री दिखने वाली हैं। नए प्रोमो में नयनदीप रक्षित और धनश्री वर्मा के को एक साथ बात करते देखा जा सकता है। इसमें धनश्री कहती हैं,
क्वीन को स्टार बनने की ज़रूरत नहीं होती और वैसे भी इंटरव्यू लेने वालों की लाइन लगी है और पेंट हाउस में जितने भी स्पोर्ट्स चैनल हैं ना, मैंने बंद कर दिए हैं। उनके स्टेटमेंट को चहल के साथ जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि वो क्रिकेटर हैं। वहीं सोशल मीडिया पर अब ये रील भी काफ़ी वायरल हो रही है। विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में अभिनेत्री पल्लवी जोशी भी अहम किरदार में दिखने वाली हैं। अब फिल्म की रिलीज से ठीक पहले पल्लवी जोशी ने बताया कि दंगों वाले सीन की शूटिंग किसी चुनौती से कम नहीं थी। हमारे पास ढेरों डमी बॉडीज थीं, लेकिन फिर कई सारे एक्टर्स भी थे जो शव की भूमिका में थे। उन्हें काला करना पड़ा और फिर उन पर बाल्टी भरकर नकली खून डाला गया। हम तकनीकी रूप से अभी भी सब कुछ सही कर रहे हैं, मगर फिर भी ये सोचते रहते थे कि ये जख्म असली लग रहा है या नहीं। हमने इसे असली बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपने मनोज वाजपेयी को कई मौकों पर पहले भी पुलिस के रोल में देखा होगा, लेकिन अब मनोज पुलिस के रोल में तो होंगे ही, मगर इसमें हॉरर भी होगा। मनोज वाजपेयी ने 27 सालों के लंबे इंतजार के बाद राम गोपाल वर्मा के साथ हाथ मिलाया है और दोनों एक हॉरर कॉमेडी फिल्म लेकर आ रहे हैं। मनोज वाजपेयी ने खुद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें वो पुलिस की वर्दी में दिख रहे हैं। उनके हाथ में एक गुड्डा है जो काफी डरावना है। अपनी अपकमिंग फिल्म पुलिस स्टेशन में भूत का फर्स्ट पोस्टर शेयर करने के बाद मनोज वाजपेयी ने लिखा, सत्या से लेकर अब तक जीवन का सफर एक गोले की तरह घूमता वहीं पहुंच गया है 3 दशक के बाद राम गोपाल वर्मा के साथ। पंजाब में आई भीषण बाढ़ के चलते वहां कई परिवार बेघर हुए हैं और बुनियादी जरूरी सुविधाओं के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। और सोनू सूद एक बार फिर जरूरत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। जरूरी सामान भेजने से लेकर राहत और बचाव के लिए नावों का इंतजाम करने तक उनका समर्पण पंजाब के प्रति उनके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। सोनू सूद ने कहा, इस संकट की घड़ी में कोई अकेला नहीं है। इस बाढ़ से प्रभावित कोई भी व्यक्ति अब अकेला नहीं है। हम सब मिलकर हर एक व्यक्ति को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेंगे। सनी देओल इन दिनों बॉर्डर 2 और रामायण पार्ट 1 को लेकर चर्चा में हैं। उनकी इन दिनों दोनों ही फिल्मों का इंतजार दर्शक कर रहे हैं। दोनों ही फिल्मों का इंतजार लंबे समय से हो भी रहा था, लेकिन इसी बीच उनकी एक रुकी हुई फिल्म को लेकर भी एक बड़ी जानकारी सामने आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सनी देओल ने अपनी रुकी हुई फिल्म सूर्या का क्लाइमैक्स सीन लगभग 3 सालों के बाद शूट किया है। यह फिल्म 2021-22 के दौरान शुरू हुई थी और इसका आखिरी शेड्यूल 2022 में हो गया था। तब से फिल्म रुकी हुई थी, लेकिन मेकर्स की मेहनत से दोबारा फ्लोर पर लौट आई है। फिल्म सूर्या के निर्माता दीपक मुकुट ने बताया कि सनी देओल, रवि किशन और मनीष वाधवा ने कुछ दिनों पहले ही सूर्या का क्लाइमैक्स सीन शूट किया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये फिल्म अगले साल 2026 में रिलीज हो सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रिया मराठे की। प्रिया मराठे के निधन के बाद उनकी को स्टार उषा नाडकर्णी का एक रिएक्शन सामने आया है। एक इंटरव्यू में प्रिया मराठे के बारे में बात करते हुए उषा काफी भावुक होते हुए बोलती हैं कि ये कोई जाने की उम्र नहीं थी। अभी कुछ टाइम पहले ही उसकी शादी हुई थी। अभी भी उसे अपना परिवार शुरू करना था, बच्चों की परवरिश करनी थी। बीमारी के दौरान मैंने भी सोचा था कि मैं उससे मिलूं, लेकिन उसने मुझे मिलने से मना कर दिया था क्योंकि उसे लगता था कि वो अब दिखने में अच्छी नहीं लगती। कैंसर के इलाज के कारण उसके बाल भी झड़ गए थे। उषा ने आगे कहा, पहले हमें छोड़कर सुशांत चला गया और अब प्रिया मराठे भी हमें छोड़कर चली गई। भगवान दोनों की आत्मा को शांति दे। तो इस तरह से टीवी इंडस्ट्री अभी भी शोक में डूबी हुई है और बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि 38 साल की उम्र में प्रिया मराठे का कैंसर से जो निधन हुआ है वाकई लोगों को स्तब्ध कर गया। दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।